लक्ष्मी चंद में ज्ञान नहीं से, गावन का अभिमान नहीं से, छंद की कली आसान नहीं से, तुरंत बना के गावन की। लक्ष्मी चंद के बारे में जितना कहा मेरे ख्याल में पूरा दिन निकल जाए, पूरी रात निकल जाए। ऐसा कोहिनूर हीरा हरियाणा की धरती पर जन्मा, हरियाणा की माटी की जो सुगंध है, एक देसी कलाकार सूर्य कवि कहलाए। और उनके ऊपर एक फिल्म बनी है दादा लक्ष्मी। दादा लक्ष्मी बनाई है यशपाल जी ने। यशपाल शर्मा जी हरियाणा के ऐसे नायाब कलाकार जिन्होंने मुंबई में तहलका मचा रखा है। अब इन्होंने जिम्मा उठाया है हरियाणा की कला संस्कृति, उन हरियाणा के कवियों को ऊपर उठाने का। तो मेरे साथ यशपाल जी हैं। दादा लक्ष्मी की जो फिल्म 8 नवंबर को रिलीज़ होने जा रही है, उसकी प्रमोशन के लिए आए हैं। इनसे बात करेंगे कि दादा लक्ष्मी की फिल्म बनाने के लिए कितना संघर्ष किया, कैसे लक्ष्मी को इन्होंने जिया और इसकी फिल्म की शुरुआत कैसे हुई। बात रहेगी सारी दादा लक्ष्मी पे, एक एक बोल सुनने का होगा, आप ध्यान से सुनना। दादा लक्ष्मी के बारे में बात करेंगे। भाई जी नमस्ते। नमस्कार भाई। और सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने दादा लक्ष्मी चंद पे फिल्म बनाई है। थैंक यू भाई, तो शुक्रिया। थोड़ा ये बताओ कि इस फिल्म में जो लोग देखने जाओगे 8 नवंबर को पूरे हरियाणा में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है, फिल्म में क्या है, किस तरह की है, दादा लक्ष्मी के बारे में बताओ, क्योंकि उनके बारे में लोग जानना चाहेंगे। हाँ, दादा लक्ष्मी के बारे में तो खैर बहुत किताबें भी हैं, बहुत कुछ यूट्यूब में भी है, गूगल में भी है, सब जगह है, लेकिन कोई भी उनकी फ़ोटो नहीं है और बहुत सारा कुछ उनके जीवन के बारे में नहीं लिखा हुआ है जी। मतलब वो थोड़ा सा आपको एक लाइन मिलेगी ना कि वो घर से भागते थे, अब आप उसको स्ट्रेच कितना कर सकते हो ये सोचना है जी। तो उसको वो एक बहुत ही कमाल की बात है कि एक चैलेंज रहा। लेकिन ऐसे चैलेंज बड़े मज़ा आता है जब करने में, जब कोई साथी भी चैलेंज स्वीकार करने वाला मिल जाए। तो मेरे को राजू मान के रूप में जो कहानीकार मिले और जो उन्होंने जिस तरीके से सीन लिखे हैं वो वाकई में दमदार सीन है और किसी भी इंटरनेशनल मार्केट के बराबर के सीन है। तो मेरे को बड़ी हेल्प मिली है। बाद में हो सकता है मैंने एज ए डायरेक्टर स्क्रिप्ट के तौर पे मैंने कुछ तोड़ मरोड़ किया होगा, ये किया होगा, कुछ नया लिखा होगा, कुछ पुराना दिया होगा, कुछ ये किया होगा ये, लेकिन अल्टीमेटली बेसिक जो दीवार जिसके सेंध मतलब क्या बोलते हैं नींव या जड़ जो है, बरगद की जड़, वो मुझे राजू मान जी ने दी। और वो जड़ अगर इतनी स्ट्रॉन्ग मिल गई थी तो उसके बाद बहुत काम आसान हो गए थे। और बढ़िया देखो दादा लक्ष्मी का जो था इतना लंबा इतिहास है, महाभारत है पूरी, मतलब लंबा जिंदगी बीत जाए। मैं कह रहा हूँ पाँच बार भी उसके बन जाए तो भी मुश्किल है, 5 फिल्म भी बन जाए उनके जीवन को बोलना या बताना। इतने सांग हैं उनके, एक एक सांग के अंदर इतनी फिलोसफी है, इतनी गहराई है, क्या शब्दावली है। लेकिन मेरे को ना डर लग रहा था सांग के अंदर जाने से। तो इतना मैंने कहा यार इसको पहले ना जो जहाँ इंटरवल था ना वहाँ पे ये फिल्म ख़त्म है 2.5 घंटे की, पार्ट 1। आप सोच लो अब जो चीज़ हमने 1 घंटे की लिखी थी इंटरवल, वो 2.5 घंटे की है। और इसमें मैं उत्तम सिंह जी का बहुत सहयोग मानता हूँ, क्योंकि मेरी जो सूखी सोच को जो उन्होंने नर्म किया और रसदार बनाया, और जिस तरीके का बैकग्राउंड म्यूज़िक और गाने बनाए वो कमाल है। और उसमें ऊपर से सोने पे सुहागा, मतलब ये कि सिंगर भी ऐसे ऐसे मिले, सोमवीर कथुरवाल, श्याम शर्मा और मीनाक्षी पांचाल और सुभाष फौजी, इंदर सिंह लांबा और ये अपने मासूम शर्मा, इन लोगों ने भी जान डाल दी अपने उसमें। इसीलिए गाना ऐसे बन गए कि मतलब जिसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं अभी, लेकिन असली सांग अभी बाकी हैं, अभी दादा के सांग शुरू नहीं हुए हैं। ये कहानी है लक्ष्मी चंद का बेड़ा बांधने तक जी। बेड़ा बांध लिया, अब वहाँ पे पार्ट 2 से शुरू होएगी। पार्ट 2 में दिखाएंगे वहाँ से। यानी कि दादा लक्ष्मी की कई सीरीज आएंगी अभी कई नहीं कई नहीं, बस एक ही आएगी अब जी। भाई को और भी किमिकरण दे हमने। आपने कहा कि पार्ट 2 आएगी, 100% आएगी। और बाकायदा मैं कर रहा हूँ दादा लक्ष्मी का रोल जी। और हितेश कर रहा है यंग, उसका जो इसमें सेकंड हाफ उसी का ही है जी। बच्चा आपने देख ही लिया, बच्चा जो योगेश को,
तो पार्ट 2 100% आएगी और पार्ट 2 तकरीबन मेरे ख्याल राजू भाई मेरे ख्याल लिखी हुई है, ऑलमोस्ट बेस पूरा तैयार है, उसको थोड़ा ऑर्नामेंटेशन भी करना है, कुछ और रीराइट भी करना है, रीराइट नहीं सॉरी कुछ जोड़ना भी है। हाँ। अभी हमने जो दादा लक्ष्मी फिल्म का प्रोमो देखा है, बहुत ही शानदार लगा कि जैसे वो उनके गुरु जो मान सिंह को बनाया, उनको सुनने के लिए वो बुग्गी में छुप कर मतलब चले गए थे, और जैसे फिर वो लेके तो वो बचपन से ही भगवान ने उनको दिया हुआ था, कुएं में बैठकर भी किस तरह उन्होंने अपने गले को तराशा। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपने लक्ष्मी चंद के बारे में कहाँ से तलाश की, कितनी मेहनत करनी पड़ी, फिल्म को बनाने में कितना टाइम लगा? नहीं, ये चीज़ें डिटेल में नहीं लिखी हैं किताबों में, लेकिन लिखी हैं, लेकिन उसको डिटेलिंग और उसको डेप्थ देना या उसका इलेबोरेट करना, उसका थोड़ा सा वो हमारा काम है, फिर राइटर का डायरेक्टर का। लक्ष्मी चंद के परिवार से भी मिले, उनका भी कुछ सहयोग? अरे बहुत, विष्णु जी ने बहुत हेल्प किया हमारा। विष्णु जी के बड़े भाई भी यज्ञदत्त नाम है शायद उनका, उन्होंने भी, हाँ यज्ञदत्त, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। और इधर कौन थे वो जिनके किसको बोलते हैं भाई को, जिसको बोलते पिलाने के लिए, रत्ती की फैमिली, रत्ती राम जी की फैमिली से भी मिले, बहुत लोगों से मिले, और ज़हूर मीर से मिले, उनकी अभी डेथ हो गई, और भी बहुत। और राजू भाई तो मेरे ख्याल पता नहीं कितने लोगों से मिले, मेरे को बताते भी नहीं थे, तो अब पता चल रहा है मेरे को कि कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया। तो बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों से भी मिले, काफ़ी लोगों से बात हुई। बस हाँ इतना है कि सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि जिस गांव में जाओ बोले भाई इससे बात कर ले, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं बनाने का फिल्म। तो हर गांव में कोई ना कोई एक दादा लक्ष्मी का मिलता था कि भाई मन नहीं बेरा सारा, तो बस वो हम थोड़ी सी ज़्यादा नहीं कर पाए। एक राइटर आए भाई, बोले मैंने दादा लक्ष्मी पर स्क्रिप्ट लिखी है। मैं बोला अच्छा, तो ठीक है, लेकिन मैं तो लिख चुका हूँ, हमारी तो हो चुकी है कंप्लीट फिल्म। बोला नहीं नहीं, एक बार सुन लो, आप मेरी फिल्म करोगे वह करोगे नहीं लिखी हुई। मैं कहा अच्छा तो सुनाओ। फिर मैंने फ़ोन पे ही बोला, मैं कहा सुनाओ। तो बोला एक पुष्पक विमान आता है आसमान से। मैं बोला बस रहने दे। जी, मैं यहीं से समझ गया कि मतलब मुश्किल है। अच्छा ये बताओ, दादा लक्ष्मी पे फिल्म बनाने के लिए लंबा समय लगा, और वो किरदार निभाने के लिए अपने आप को उसमें जीना पड़ता है। आपने दादा लक्ष्मी को कैसे जिया, उनके उसमें कैसे ढला अपने आप को? आपने भी कितना उनका साहित्य पढ़ा, पुराना उनके सॉन्ग सुने पढ़े, वो किस तरह का रहा इस पूरे दौरान, फिल्म के दौरान? मैंने ना तो थोड़ा सॉन्ग ज़्यादा नहीं पढ़े, मैं सच बता रहा हूँ। मैं राजा हरिश्चंद्र या शाही लकड़हारा या कुछ, और मैंने विष्णु जी के सॉन्ग देखे, मैंने कई, मैंने 5-6 सॉन्ग देखे हैं मैंने, और किताबें पढ़ी है। किताबों में वो वाली चीज़ पढ़ी है जो उनकी कपड़ों से, नेचर से, भागने की वो प्रवृत्ति से, और वो गुस्सा आता था जल्दी, और ये चीज़ें जो हैं कि संगीत के प्रति उनकी जो एक आग थी, बचपन से ही ललक थी, और जिस तरीके से वो उनको तुरंत याद हो जाता था। मैं उसी हिसाब से डायलॉग भी क्या होता है कि जैसे अरे याद रह जाएगा कि लिख के दे दूं ना गुरुजी, एक बार जो खोपड़ी में घुस गई भूलूं कौन नहीं। तो उस तरीके से क्योंकि उनको भूलना नहीं, वो बहुत याददाश्त बड़ी तेज थी उनकी, और स्पॉन्टेनिटी बहुत कमाल की थी। तो ये चीज़ें जो थी वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आई मेरे ख्याल से, क्योंकि सॉन्ग के जो पोर्शन है वो पार्ट 2 के अंदर आपको ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, इस फिल्म को हरियाणवी फिल्म का जो राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है, अभी आगे क्या योजना है? और ये जैसे 8 नवंबर को लॉन्च हो रही है, रिलीज़ हो रही है, तो जैसे बता रहे थे कि मुख्यमंत्री, हरियाणा कैबिनेट सरकार देखेगी, कहाँ वो इस तरह का प्रोग्राम होने जा रहा है? ये मैं अभी पता नहीं, हो सकता है क्योंकि उनका फिर ऐसा भी होता है कि शायद चेंज हो जाए, इसलिए मैं पब्लिकली बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बोल दूँ और ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए, लेकिन वो देखेंगे ज़रूर, ये पक्का है। हमारी मीटिंग हुई है उनसे, तो उन्होंने बोला है कि मैं जल्दी देखता हूँ। हरियाणा में फिल्म इंडस्ट्री का उभार हो, इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, क्या आप कहेंगे? सरकार को कदम उठाने चाहिए, मतलब एक जो पॉलिसी बनी है, सब्सिडी जो देने की बात हुई है, वो मेरे ख्याल से उनकी मीटिंग्स हों जल्दी, और मीटिंग्स करके
थोड़ा टाइम निकाल के सब लोगों को देखनी चाहिए फिल्में और पास करना। हाँ, एक तो मीटिंग हो चुकी है जूरी की, जिन्होंने देखा है, उसके बाद मेरे ख्याल से कोई मीटिंग नहीं हुई है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि जल्दी से इसको देख करके क्रियान्वयन करें ताकि लोगों को बूस्टअप मिले और नए लोगों को भी बूस्टअप मिले कि हम भी कुछ अच्छा काम करते हैं। इससे होता क्या है, अगर आपको करते हुए लगता है ना कि फिल्म में पैसा मिलेगा तो आप क्वालिटी बहुत अच्छी रखने की कोशिश करोगे। तो और क्वालिटी फिर उसने जितनी अच्छी बनाई है मैं उससे अच्छी बनाऊं, उसने जो अच्छी बनाई है मैं उससे अच्छी बनाऊं। तो ये जो पॉजिटिविटी का कंपटीशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और किसी को गिराना नहीं, किसी की टांग नहीं खींचनी, किसी को मतलब बढ़ते हुए को रोकना नहीं, आगे उसको बढ़ाना है, धक्का देना है। दादा लक्ष्मी को देखने आए, आखिरी सवाल, दादा लक्ष्मी फिल्म को जो लोग देखने आए, इस फिल्म में क्या चीज़ है, क्या संदेश है आखिरी, और लोगों से क्या अपील आपकी? देखिए दोस्तों, दादा लक्ष्मी फिल्म के अंदर वो सब है जो एक अच्छे सिनेमा में होना चाहिए। एक 63 के ऊपर ये इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी है, एक तो ये राष्ट्रपति से नेशनल अवार्ड ले चुकी है, कांस में दिखाई जा चुकी है। ये ओनली फिल्म, इकलौती फिल्म है हरियाणा की जो 2021 में मई या जून में कोरोना था, मतलब ऑनलाइन दिखाई इसलिए, और ऑफिशियल सिलेक्शन नहीं था, सॉरी, हमारा मार्केटिंग उसमें था। और मुझे लगता है कि इसमें संगीत बढ़िया है, परफॉर्मेंस अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, डायलॉग कमाल के हैं, राइटिंग कमाल की है, कैमरा कमाल का है, हर चीज़ मतलब साउंड कमाल का है, अपने आप में एक कानों में मतलब गूंजता है। तो आप जब निकलोगे हॉल से तो आपके अंदर वो गूंज जारी रहेगी, और मेरी गारंटी है कि आप कई महीनों तक या सालों तक शायद, जैसे मदर इंडिया मुझे आज भी याद है बचपन की देखी हुई, ये फिल्म भी आपके जीवन की वो फिल्म साबित हो सकती है कि आपको जीवन भर याद रहेगी। और ये थे यशपाल शर्मा जी, इन्होंने बताया कि दादा लक्ष्मी को इन्होंने कैसे जिया है, और आप फिल्म से जब बाहर निकलेंगे तो आपके जहन में वो दादा लक्ष्मी चंद की पूरी तस्वीर उभर आएगी। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू करमपाल।